हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कौन था। तो 1857 की क्रांति का जो पहला केंद्र जो है, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मेरठ। 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कौन था, तो मेरठ। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारत में कांग्रेस की स्थापना जो है, आपको बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1885 में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ए ओ ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यह आपको 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1942। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है, यह आपको बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दांडी यात्रा से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, दांडी से। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दांडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह जो है, यह आपको बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चंपारण में किए। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किए, तो चंपारण। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है, यह आपको 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, ये आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बंगाल विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का जो विभाजन है, सन 1905 ईस्वी को हुआ था। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप सभी आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। लास्ट में आप बताइएगा आपका कितना स्कोर हुआ, तो ताकि हमको इस तरह पता चले आपने कितने स्कोर सही सही जवाब दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है, यह आपको भारत, क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1928 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर में पूछा जा रहा है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। था भारतीय संविधान जो है, ये आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत को आज़ादी कब मिली। तो भारत को आज़ादी सन 1947 ईस्वी में मिली। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है,
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह आपको क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम सही जवाब हो जाएगा 1856। क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 1856 ईस्वी में अधिनियम लागू हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत जो है यह आपको राजा राम मोहन राय ने किए थे। सती प्रथा का अंत किसने किया? था राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना यह आपको राजा राम मोहन राय ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है यह आपको सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह आपको 1897 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछे जा रहा है केसरी पत्रिका किसने शुरू की? तो केसरी पत्रिका जो है यह आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू किया था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछे जा रहा है यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक ये आपको महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन जो है यह आपको तुर्की के खलीफा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? तो चौड़ी चौड़ा कांड जो है यह आपको 1922 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है भारत में पहली रेल कब चली? तो भारत में पहली रेल यह आपको 1853 में चली थी, इनको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है पहली रेल किन शहरों के बीच चली? तो पहली रेल जो है यह आपको कोलकाता हावड़ा के बीच चली थी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मुंबई व ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका पहली रेल किन शहरों के बीच चली? तो मुंबई व ठाणे, इसको याद रखेंगे। ये आपको पिछले वीडियो में ही इसका हम बता चुके हुए हैं। पहली रेल किन शहरों के बीच चली? तो मुंबई व ठाणे के बीच, इनको याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को पूछा जा रहा है भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत यह आपको 1854 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 29 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है यह आपको पिंगली वेंकैया ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 30 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वेंकैया, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी से पूछे जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति
कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष ही आपको राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत का पहला आम चुनाव ये आपको 1951 से 52 ईस्वी तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था यह आपको 1959 ईस्वी में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है गोवा भारत में कब शामिल हुआ? तो गोवा भारत में यह आपको 1961 ईस्वी में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध ये आपको 1962 ईस्वी में हुआ। इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1974। क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1971। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 41 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है आपातकाल कब लगाया गया? तो आपातकाल जो है यह आपको 1975 को लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 42 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 43 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति यह आपको कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 45 का एकदम सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश भारत का कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में कानपुर का जो नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 46 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा नाना साहेब। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है झांसी की रानी का असली नाम क्या था? झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा मणिकर्णिका। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? मणिकर्णिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है वंदे मातरम किसने लिखा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदे मातरम यह आपको
किसने लिखा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का कमेंट कीजिए आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 48 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 49 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है जन गण मन पहली बार कब गाया गया। जन गण मन पहली बार कब गाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1911। क्वेश्चन नंबर 50 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।